तो 10 राज्यों के 96 लोकसभा सीटों के लिए वोट पड़ने वाले हैं 13 मई को। इनमें तेलंगाना के 17, आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, ओडिशा की 4, बंगाल की 8 और उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटें इसमें शामिल हैं, जिसमें 13 मई को मतदान होगा और 13 मई को कई दिग्गजों का भविष्य भी दांव पर लगा होगा। तो चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, किस तरह की तैयारियां निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई हैं और राजनीतिक पार्टियां किस तरह से तैयारी कर चुकी हैं, इसके लिए रुख करेंगे पटना का। हमारे सहयोगी निशात हमारे साथ हैं। निशात, जानना चाहेंगे, आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा चौथे चरण के लिए, इससे पहले क्या तस्वीरें उभर कर सामने आई और निर्वाचन आयोग इस चरण के चुनाव के लिए कितना तैयार? बिल्कुल, देखिए, अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो वो भी पूरी तरीके से कमर कसे हुए हैं और लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। और अगर निर्वाचन विभाग की बात करें तो उनकी कोशिश है कि वोटिंग परसेंटेज किस तरीके से बढ़े, क्योंकि अगर पिछले 3 चरणों की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज कम है और उसको बढ़ाने के लिए लगातार अलग अलग उपाय निर्वाचन विभाग की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा भीषण गर्मी भी बिहार में पड़ रहा है और इसको लेकर के कई वोटर्स जो मतदान केंद्र है वहां पर भी नहीं जा पा रहे थे, तो वो भी वोटिंग परसेंटेज कम होने का एक कारण था। तो इन तमाम चीजों को अब निर्वाचन विभाग अपने स्तर से ठीक कर रहा है। अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो चाहे विपक्ष हो या फिर बिहार में एनडीए के दल हो, घटक दल, तमाम जो लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स लगातार अलग अलग जो लोकसभा क्षेत्र हैं, चौथे चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, तो पांचों लोकसभा क्षेत्र में लगातार बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। और आज का दिन भी काफी अहम और बड़ा दिन है आज, क्योंकि अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, चौथे चरण का जो मतदान होना उससे पहले। और आज कई जो दिग्गज नेता हैं वो भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं अपने जो दल के कैंडिडेट हैं, अपने गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं उनको जितवाने के लिए। और एनडीए की अगर बात करें तो 2 राज्यों के जो सीएम हैं, एक तो असम के सीएम है हिमंत बिस्वा शर्मा, वो भी आज बिहार आए हैं। बेगूसराय में गिरिराज सिंह है बीजेपी के फायरब्रांड नेता, उनके लिए वो वोट मांगेंगे, वहां पर सभा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो भी आज बेगूसराय में आ रहे हैं और वो भी गिरिराज सिंह के लिए वोट मांगेंगे। तो कई जो सीनियर लीडर हैं वो भी चौथे चरण में उनकी जो सीटें हैं उसमें मतदान होना है और उनकी कहीं ना कहीं एक तरीके से कहे तो तमाम जो नेता हैं वो उनके लिए चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अगर 5 सीटों की बात करें बिहार की तो मुंगेर है, मुंगेर में भी काफी दिलचस्प मुकाबला है। एक तरफ जो ललन सिंह है जेडीयू के कद्दावर नेता हैं और दूसरी तरफ अशोक महतो हैं, उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है, आरजेडी ने टिकट दिया है। और अनंत सिंह भी इस बीच जेल से बाहर आ गए हैं पैरोल पर और उनके आने से कहीं ना कहीं मुंगेर सीट काफी हॉट बन गई है। यहाँ पर मुकाबला काफी हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे हम अपडेट लेंगे कि कौन कौन सी सीट है और कौन कौन से दिग्गजों का भविष्य दांव पर है। रुक करेंगे आसनसोल का, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, वासुदेव हैं हमारे साथ। वासुदेव, पश्चिम बंगाल बहुत ज्यादा चर्चा में है और यहाँ पर मतदान का प्रतिशत भी बहुत ज्यादा रहा है, पिछली बार देखा गया था तीसरे चरण में। इस चरण की क्या तैयारी है और किस तरह से राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं? आज चौथे चरण का आखिरी दिन है प्रचार का। देखिए, 3 जो हिस्सा में वोट हुआ, 3 दफा में वोट हो चुका है, जिसमें आपका जो गर्मी का जो मौसम है ये बहुत ही ज्यादा था, फिर भी आपका वोट परसेंटेज लेकिन काफी ठीक ठाक था। फिलहाल अभी ठंडा है, कुछ दिन बरसात थोड़ा सा पानी भी हुआ है, जिसके कारण थोड़ा सा वेदर अभी ठंडा है। लगता है ये कि सब पार्टी जो चाहते हैं कि अपना जो वोटर है वो अपना अपना मतदान केंद्र में जाकर वोटदान करे, जिसके लिए पूरे जो नेता जितना भी है सब कोई लेकिन मैदान में उतर चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस के सारे नेता कोई ना कोई जगह में मैदान में उतर के वोटर को समझाकर किसी तरह वोट केंद्र में जाना है। शाम को आज प्रचार खत्म हो जाएगा। बंगाल में अभी 8 जगह में वोट है, जैसे मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के बहरमपुर, जहां अधीर रंजन चौधरी कैंडिडेट है, जहां पठान जी खड़ा हुए क्रिकेटर, साथ साथ डॉक्टर निर्मल शाह बीजेपी का भी कैंडिडेट है। इस जगह में लेकिन सबके नजर रहेंगे अधूर रंजन चौधरी का वहां वोट में क्या हो रहा है।
उसके अलावा है कृष्णनगर में महुआ मैत्रो, उनको भी सब नजर दे रहे हैं कि महुआ मैत्रो को वहां पर उनका खिलाफ में जो बीजेपी का कैंडिडेट है रानी माँ, वो क्या कर रही है। ये दोनों लेकिन बहुत मायने रखता है। साथ साथ अभी पटना के मेरा दोस्त जो बता रहे थे, पटना से 2 कैंडिडेट आसनसोल में है, एक है बीजेपी के, एक है तृणमूल कांग्रेस के। तृणमूल कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा जी वो पटना के हैं, सुरेंद्र सिंह अलोलिया बीजेपी कैंडिडेट वो भी पटना से है। हालांकि सुरेंद्र सिंह अलोलिया कर्म सूत्र से आसनसोल के ही रहने वाले हैं, आसनसोल के भूमिपुत्र है। अब यह भी शत्रुघ्न सिन्हा और अलोलिया के बीच में क्या होता है, क्योंकि ये जो सीट है 2014 में भी बीजेपी जीता था बाबुल सुप्रियो, 2019 में भी जीता था, लेकिन बाबुल सुप्रियो बीजेपी का दामन छोड़कर चला गया तृणमूल कांग्रेस में। 2022 में जो उपनिर्वाचन हुआ उसमें शत्रुघ्न सिन्हा का भारी मतों से जयलाभ हुआ, 3 लाख वोट से उन्होंने सीट को अपना तरफ खींच लिया। अब पश्चिम बंगाल के कई दिग्गजों का भविष्य चौथे चरण पे दांव पर लगा हुआ है और हमारे संवाददाता समझा रहे थे कि किस तरह का समीकरण यहां बना हुआ है, क्योंकि 8 सीटों पर यहां पर मतदान होना है 13 मई को। हमारे साथ बिहार से जुड़े हुए हमारे सहयोगी निषाद 5 सीटें हैं जिन पर चौथे चरण में मतदान होना है बिहार में। कौन कौन से दिग्गज इन सीटों पर है जिनका भविष्य दांव पर लगने वाला है? बिल्कुल, देखिए कई दिग्गज नेता हैं जो इन 5 लोकसभा सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अगर बेगूसराय से बात करें तो बीजेपी के फायरब्रांड नेता हैं गिरिराज सिंह, उन पर बीजेपी ने एक बार फिर से दांव खेला है और वो अभी मैदान में है। उनके खिलाफ में सीपीआई के कैंडिडेट हैं अवधेश राय, वो बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके अलावा बात करें तो मुंगेर में है जेडीयू के कद्दावर नेता ललन सिंह, उनकी जो किस्मत है वो आजमा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड ने उन पे दाव खेला है। वहीं अगर उजियारपुर से बात करें तो उजियारपुर से भी एक दिग्गज नेता है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, वो कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के और उनके अगेंस्ट में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं आलोक मेहता। तो कई दिग्गज नेता हैं जो चुनावी मैदान में हैं। अगर समस्तीपुर की बात करें, समस्तीपुर लोकसभा, तो वहां पर भी काफी दिलचस्प मुकाबला है। वहां पर बिहार सरकार के 2 मंत्रियों के बेटा और बेटी आमने सामने हैं। एक तरफ शांभवी चौधरी हैं, अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनकी बेटी हैं, लोजपा रामविलास के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। तो दूसरी ओर महेश्वर हजारी के पुत्र हैं, वो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, सन्नी हजारी। तो वहां पर भी काफी दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। और अब कहीं ना कहीं अंतिम समय है चौथे चरण के लिए। तमाम नेता, एनडीए के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की एंट्री बिहार में हो रही है और वो अपने कैंडिडेट को, अपने गठबंधन के कैंडिडेट को जिताने के लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की ओर से लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अलग अलग लोकसभाओं में जहां पर मतदान होना है वहां पर चुनावी सभाएं कर रहे हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी बाहर है, लेकिन उतना असर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का इस चुनाव में नहीं पड़ रहा है। अधिकतर देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जनता के बीच जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और उनकी भी जो बहन है वो भी चुनाव लड़ रही हैं, उनकी भी तेजस्वी ने वोट मांगा, तो देखा गया है अधिकतर जगह। तो अब कहीं ना कहीं आज अंतिम दिन है, कई दिग्गज नेता भी चुनावी मैदान में हैं और जब वोटिंग होता है, मतदान होता है तो उसके बाद तो कई दिग्गज नेता हैं जो चुनाव मैदान में है। बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर 13 मई को मतदान होना है। और देखिए ये 2 राज्य जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, बिहार और पश्चिम बंगाल, जो कि अपने निर्वाचन प्रतिशत की वजह से, मतदान प्रतिशत की वजह से भी काफी सुर्खियों में रहे। सियासत तो यहाँ पर अभी चर्चा में है ही, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें या बिहार की बात करें। पश्चिम बंगाल का मत प्रतिशत जो है, मतदान प्रतिशत तीसरे चरण में सबसे ज्यादा रहा था और बिहार का सबसे कम रहा था। तो यहां चौथे चरण में क्या स्थिति बनती है, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए निषाद, आपका भी, और वासुदेव आपका भी बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं चौथे चरण की कुछ हाई प्रोफाइल सीटों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं बिहार के उजियारपुर से। यहां से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का मुकाबला आरजेडी के आलोक कुमार मेहता से है। बिहार के बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का मुकाबला सीपीआई के अवधेश कुमार राय से है।
वहीं झारखंड की खूंटी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने कालीचरण मुंडा को यहां पर अपना प्रत्याशी बनाया है। तेलंगाना की अगर बात करें तो यहां की सिकंदराबाद लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी दूसरी बार चुनाव मैदान में है। उनके सामने कांग्रेस ने दानव नागेंद्र को मैदान में उतारा है। देश की सबसे हॉट सीटों में हैदराबाद की गिनती होती है। इस बार यहां बीजेपी ने बड़ा दांव